प्रिय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम हाउ टू रीड आइसोमेट्रिक ड्राइंग फॉर पाइपिंग फैब्रिकेशन आर पाइप किधर से किधर जा रहे हैं, किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रही है और क्या क्या इसमें लगे हुए हैं। इसमें दोस्तों थोड़ा हम पढ़ेंगे, क्योंकि आइसोमेट्रिक जानना ज़रूरी हो जाता है। फीटर फैब्रिकेटर या फोरमैन तो एक्सपर्ट होते हैं, तो इसके लिए हमें न्यू फीटर फैब्रिकेटर को ये आइसोमेट्रिक पढ़ना एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पढ़ना मीन्स जानना होता है, नॉट रीडिंग ओनली कि लाइन किधर से जा रही है, किधर डाउन हो रही है, किधर अप हो रही है। तो ये सब जानना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो हमारा क्लाइंट हमें फेल कर देगा, या हम कंस्ट्रक्शन साइट पे या वर्कशॉप में कभी हम सही सलामत स्पूल फिटअप नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग जानना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये ड्राइंग शीट है आपका, ये आपका ड्राइंग शीट है। ये ड्राइंग शीट है, ये पूरा आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये ड्राइंग शीट है। इसमें दोस्तों यहाँ पे दिशा शो किया है, इधर नॉर्थिंग दिया है। ये नॉर्थिंग हो गया, इसके अपोजिट साउथ हो गया, और नॉर्थ के बगल में राइट हैंड में वेस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है, अप और डाउन। तो शुरू में हम जब बॉम्बे टेस्ट के लिए गया फ्रेंड्स, तो हमें कुछ पता नहीं था आइसोमेट्रिक क्या होता है और पाइप का रोलिंग डिग्री क्या होता है। तो हमसे क्लाइंट ने पूछ दिया था बॉम्बे में, तो हमने नहीं बताया और हम सेलेक्ट नहीं हो पाया था। उसमें एक सवाल पूछ दिया था फ्रेंड कि 8 इंच की पाइप है, उसमें 30 डिग्री का मान बताओ। तो 8 इंची पाइप का 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? तो पहले तो दोस्तों हम इसको देख लेते हैं। तो क्लाइंट ने पूछ दिया था 8 इंच का पाइप है, उसका 30 डिग्री का मान, यानी 8 इंच का जो ओडी होता है, इसको सर्कमफ्रेंस निकालेंगे और 360 से डिवाइड करेंगे, 1 डिग्री का मान होगा, फिर 30 डिग्री में देंगे। 30 देख ही लेते हैं। 8 इंच का ओडी कितना होता है? ओडी आउटर डायामीटर तो 219 होता है। 219 होता है 8 इंच पाइप का 219। 1 इंच से 12 इंच तक आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा। क्यों? कि यदि याद नहीं होगा तो इसका 12 इंच तक फार्मूला मतलब एक कंठस्थ होना चाहिए, 1 इंच से लेके 12 इंच तक, क्योंकि ज़्यादा करके इतना तो आना ही चाहिए। 1 इंच का हाफ इंच से याद होना चाहिए। तो हमें तो याद है हाफ इंच का 21, 21, 3/4 का 26, उसके बाद 1 इंच का 33, 1.5 इंच का 42, 1.5 इंच का नहीं, 1.25 इंच का 42, और 1.5 इंच का 48, और 2 इंच का 60, 3 इंच का 88.9, 4 इंच का हो गया आपका 114, 5 इंच का 141, 6 इंच का 168, 8 इंच का 219, 20 मान लीजिए, 10 इंच का 273, 12 इंच का 324, 14 इंच का 355, 16 इंच का 406, 8 है कुछ 406 होगा, 16 इंच का, 14 इंच का 355, 16 इंच का 1625, 1696, यानी 406 हो जाएगा 16 इंच का। 18 इंच का 357 और 20 इंच का 508। तो इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा फ्रेंड। तो जल्दी हम थोड़ा सा इसमें आइसोमेट्रिक के बारे में जान लेते हैं। नॉर्थ, तो इसी हिसाब से हमारी पाइप है, देखिए ये किधर गई है? नॉर्थ गई है। बहुत से ड्राइंग में इधर देता है, ऐसा नॉर्थ देता है, यहाँ पे देता है ऐसा नॉर्थ, एरो दिखाता है। तो इसमें थोड़ा अलग टाइप से दिखाया है, तो पढ़ते पढ़ते ध्यान में आ जाएगा और रिपीट कर देगा। क्योंकि मैं पहले अभी साइड पे जस्ट गया था, तो मेरे को थोड़ा सा समझना पड़ा था। तो देखिए ईस्ट गया, सॉरी नॉर्थ गया, नॉर्थ से किधर गया? एरो आप ध्यान दीजिए, एरो
एरो का ध्यान देंगे आप। तो ये जाएगा नॉर्थ टू ईस्ट जा रही है लाइन, क्योंकि नॉर्थ के राइट में, ईस्ट टू किधर गई, नॉर्थ, नॉर्थ टू ईस्ट टू नॉर्थ टू अप हो गया, ये लाइन अप हो रही है यहाँ पे, देखिए अप हो गई। तो दोस्तों ये सब ध्यान देना है। तो वही 219 है, तो 219 का सर्क्यूम्फेरेंस निकालना पड़ेगा। तो 200 सिंपल 220 का हम करेंगे गुणा 3.128 से गुणा करेंगे, ये पाई का मान होता है फ्रेंड्स। तो 3.14 भाग देंगे तो ये 360 डिग्री का मान होगा। तो भाग कर देंगे हम 360 का, इक्वल टू 1 डिग्री का आएगा मान, जो भी है 1 डिग्री का मान आएगा, और 1 डिग्री में हम जो आंसर आएगा उसमें 30 डिग्री का गुणा कर देंगे, यानी जो आंसर आ जाता है वो परफेक्ट हो जाएगा। तो देखता हूँ मैं थोड़ा सा निकाल के।